नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल PYGS अड्डा में। हम लोगों ने कल जो है वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता इन सब के बारे में अच्छे से देखा था। ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट और उससे संबंधित कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमने कहा था कि आगे हम लोग बौद्ध धर्म से प्रारंभ करेंगे, तो आइए हम लोग बौद्ध धर्म से अब देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन और व्याख्या के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ महात्मा बुद्ध जी के बारे में बताना चाहेंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में अगर जानें तो देखिए, बौद्ध धर्म का जो जनक है, मतलब बौद्ध धर्म को प्रारंभ किसने किया था, तो वो किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। ध्यान रखिएगा, किसने किया था? गौतम बुद्ध ने, ठीक है ना। और अगर बात कर लें इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, ठीक है ना। 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था कपिलवस्तु। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कपिलवस्तु हुआ था। ये कपिलवस्तु कहाँ है? तो ये लुम्बिनी है ना, लुम्बिनी में। और लुम्बिनी में कहाँ? तो नेपाल, ठीक है ना, नेपाल। अच्छा, नेपाल की राजधानी क्या है अगर पूछ ले कभी, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, तो काठमांडू है ना, काठमांडू है। और इनके पिता का क्या नाम था, ठीक है ना, ये भी पूछता है। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था। क्या था? शुद्धोदन था। ध्यान रखिएगा, शुद्धोदन था। और ये किस वंश के थे पूछ लेता है, तो शाक्य वंश के थे। किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर बात कर लें इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम महामाया था। क्या था? महामाया। और ये किस वंश की थी? तो ये कोलिय वंश की थी, ठीक है ना, कोलिय वंश की। इनकी जो पत्नी थी, है ना, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? यशोधरा। और ये भी किस वंश की थी? तो कोलिय वंश की थी। इनका अन्य नाम क्या था? बिंबा था। क्या था? बिंबा था। बिंबा के अलावा मधुकच्छना भी इनको कहते थे, मधुकच्छना, है ना, मधुकच्छना कहते थे, या इन्हीं को गोपा कहते थे। क्या कहते थे? गोपा कहते थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इनके जो पुत्र हैं उनका क्या नाम था? तो उनका नाम राहुल था। क्या था? राहुल। और इन्होंने राहुल को मतलब क्या कहा? बंधन कहा। क्या कहा? बंधन कहा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि जो बुद्ध जी थे इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या पूछता है इनके बारे में? ये बेसिक जानकारी है। पूछ लेता है कि इन्होंने अपना गृह त्याग कब किया था, तो वो 29 वर्ष की अवस्था में किया था। कब? 29 वर्ष की अवस्था में। किसके साथ? तो इनका जो साथी था, है ना, जो इनका रथ चलाता था, उसका नाम था छंदक, है ना। क्या नाम था? छंदक था, या इसी को चाण कहते हैं। क्या कहते हैं? चाण कहते हैं, या चेन्ना कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इनके घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम कंथक था। क्या था? कंथक था। और जब इन्होंने घर छोड़ा, ठीक है ना, जब इन्होंने, जैसे कहते हैं ना, इनके घर त्याग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण, ठीक है ना, निष्क्रमण। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। अच्छा, इन्होंने जो अपना पहला ज्ञान दिया था, है ना, सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? ये आप बताइए कि इनको क्या कहते हैं? जब इन्होंने अपना जो पहला ज्ञान दिया था, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है ना, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपना पहला ज्ञान जो है कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और इसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। सारनाथ कहाँ है? बनारस में या वाराणसी, है ना। इसके बाद में फिर इनकी जो मृत्यु हुई थी उसको क्या कहा गया था? तो देखिए, जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कितने? 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में हुई थी जो इनकी मृत्यु हुई थी। और जो मृत्यु हुई थी इसको क्या कहा गया? तो इसको कहा गया महाविपरिनिर्वाण, ठीक है ना। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में फिर हम आ जाते हैं कुछ और बेसिक जानकारी। अगर कभी पूछ ले कि जो महात्मा बुद्ध जी थे इनको जो है किस नदी के किनारे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो महात्मा बुद्ध जी को जो है निरंजना नदी, किस नदी के किनारे? निरंजना, है ना, निरंजना। ये बिहार में है, ठीक है ना, गया में। कहाँ पर? गया
अब गया का नाम गया जी कर दिया गया, तो हम लोग गया जी ही देखेंगे, ठीक है ना। गया जी पर निरंजना नदी, ठीक है ना। इसी नदी को फल्गु नदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फल्गु नदी कहते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर इनको क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और 2002 में जो महाबोधि मंदिर है, ठीक है ना, कौन सा, महाबोधि मंदिर, इस महाबोधि मंदिर को सन 2002 में क्या कर दिया गया, यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में फिर अगर इसी में बात कर लें तो देखिए हमारा ये बेसिक जानकारी था, ठीक है। आगे अगर जैसा जैसा जानकारी मिलेगा तो हम लोग उसको देखते चलेंगे, ठीक है। तो आइए अभी के क्वेश्चन को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के जो है तट पर है, मतलब यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है। तो अब इसको हमने इतना अच्छे से बताया है तो इसको बताना पड़ेगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बोध गया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बोध गया, है ना। बोध गया, बोध मतलब होता है कि मतलब उनको ज्ञान और कहाँ प्राप्त हुआ, तो गया में, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन इसके बाद में हमारा हो जाता है ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना गया। तो भाई गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना गया, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना गया, गौतम बुद्ध को बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया, ज्ञान प्राप्त के बाद गौतम को किस रूप में जाना गया, तो बुद्ध के रूप में जाना गया, है ना। किस रूप में जाना गया, बुद्ध के रूप में जाना गया। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। तो क्यों है, ये सबको पता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर गौतम बुद्ध ने क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है ना। अगला हमारा आ जाता है क्वेश्चन, यहाँ पर पूछ रहा है गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, ये निरंजना नदी के तट पर, किस पर, निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। इसे निरंजना को क्या कहते हैं, फल्गु कहते हैं, ठीक है ना। ये जो गंगा, ये जो पुनपुन नदी दिखा हुआ है, ये सब ये गंगा की दक्षिण की नदी है। कहाँ पर है, गंगा की दक्षिण में, ये बिहार में जो है, जो ऐसे बिहार का मैप बनता है तो यहाँ पर जो है ये पुनपुन, फल्गु, है ना, ये सारी नदियाँ, कर्मनाशा हो गया, ठीक है ना, कर्मनाशा हो गया, सोन हो गया, ये सारी नदियाँ बिहार के दक्षिणी बिहार की नदियाँ हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। तो कहाँ से किया था, तो इसमें से हुमायूं का मकबरा, इससे कोई लेना देना नहीं, कुतुब मीनार, इससे कोई लेना देना नहीं, महाबोधि मंदिर ये गया में है, ठीक है ना। इसके बाद में फिर लाल किला परिसर, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म दिव्य ज्ञान, यानी उन्होंने अपने ज्ञान कहाँ पर दिए थे, तो उन्होंने कहाँ पर दिए थे, सारनाथ में। कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे, बात ध्यान रखिएगा। इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, इस ज्ञान का प्रवर्तन या प्रचार जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। उन्होंने ऋषिपत्तनम, है ना, ध्यान रखिएगा, ये एक नाम सारनाथ में पड़ता है, ऋषिपत्तनम, ठीक है ना, ऋषिपत्तनम। इसी ऋषिपत्तनम में सारनाथ वाराणसी में जो है इन्होंने क्या किया था, अपना मतलब दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। अच्छा अभी ध्यान रखिएगा, 45वां जो यूनेस्को धरोहर है वो किसको शामिल किया गया है, तो वो जो है सारनाथ, है ना, इसको शामिल किया गया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। 45, यानी भारत में कुल कितने हैं, 45 यूनेस्को धरोहर हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और अभी लेटेस्ट में अरुणाचल प्रदेश का ग्वाल झील लेक है ना, या लेक है, उसको जो है रामसर साइट में शामिल किया गया है। ये करंट से रिलेटेड हो जाएगा। तो अभी 101 रामसर साइट हो गई हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश का पहला था, ये भी ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। कुछ यहाँ और हम महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए महात्मा बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य बताए थे। कितने, 4 आर्य सत्य बताए थे। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, पहला है संसार दुख है, पहला क्या है, संसार दुख है, ध्यान रखिएगा, संसार दुख है। फिर दूसरा है दुख का कारण है, दूसरा क्या है, दुख का कारण है, ठीक है ना, दुख का कारण है। और तीसरा है दुख का निवारण है, क्या है, दुख का निवारण है, दुख का निवारण, ठीक है ना, दुख का निवारण है। और जो चौथा है वो है निवारण का मार्ग है, ठीक है ना, निवारण का मार्ग है, ठीक है ना, निवारण का मार्ग है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, इस चारों को बोलते हैं 4 आर्य सत्य, ठीक है ना। इसके बाद में महात्मा बुद्ध ने कहा अब निवारण क्या है, तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। क्या दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, ठीक है ना, अष्टांगिक मार्ग दिया। महात्मा बुद्ध ने क्या दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया। वह अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से, तो उन्होंने कहा सम्यक वाक, क्या होना चाहिए, सम्यक वाक, है ना,
सम्यक वाक। दूसरा उन्होंने क्या दिया, सम्यक संकल्प। क्या दिया, सम्यक मतलब सम्यक सब में है, इसके बाद में फिर संकल्प है ना, संकल्प। और सम्यक संकल्प के बाद में सम्यक दृष्टि है ना, क्या दिया, सम्यक दृष्टि। तो तीन। इसके बाद चौथा जो था उन्होंने कहा सम्यक कर्मांति है ना, मतलब कर्म जो है ना, कर्मांति, सम्यक कर्मांति। उसके बाद में सम्यक आजीव है ना, आजीव, सम्यक आजीव। इसके बाद में सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, ठीक है ना। सम्यक स्मृति के बाद सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम के बाद में सम्यक समाधि। तो ये इन्होंने क्या दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, ठीक है ना। कौन कौन से थे, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्मांति, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग थे। अच्छा, अगर पूछ ले कि जो इनके पहले गुरु कौन थे, तो महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे वो थे उद्रक रामपुत्र। कौन थे, उद्रक रामपुत्र, उद्रक रामपुत्र। और एक और कौन थे, अलार कलाम। कौन थे, अलार कलाम। तो आप लोग इनको ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अलार कलाम को। किसको, अलार कलाम को ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनको नदी तो हमने बता दिया निरंजना, लेकिन वृक्ष कौन सा था, तो वो पीपल का वृक्ष था, ठीक है ना, पीपल का। इसी को आगे चल के बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, ठीक है ना। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और पूछ लेता है यहाँ पर, जो पूछता है वो ये पूछता है कि जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म, इसमें जो है चार, मतलब बौद्ध साहित्य जो है इसमें चार बैठकें हुई थी, ठीक है ना। तो उन चारों बैठकों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। पहले के बारे में देख लेते हैं। जो पहला हुआ था ये 483 में हुआ था। कब, 483 है ना, 483 BC में। और ये कहाँ हुआ था, ये राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह में, ठीक है ना, राजगृह में हुआ था, या इसी को राजगीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजगीर है ना, राजगीर बोलते हैं। और किस गुफा में, तो सप्तपर्णी है, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप थे, ठीक है ना, महाकश्यप, ध्यान रखिएगा, महाकश्यप थे। और संरक्षण किसने दिया था, अजातशत्रु ने दिया था। किसने दिया था, अजातशत्रु ने दिया था, ठीक है ना। और यहाँ पर हुआ क्या था, तो यहाँ पर ये हुआ था कि सुत पिटक है ना, जो 3 पिटक हैं उसमें से एक सुत पिटक और विनय पिटक है ना, सुत पिटक और विनय पिटक, इन दोनों की क्या हुई थी, रचना हुई थी। सुत पिटक को किसने लिखा था, आनंद ने। और विनय पिटक को किसने लिखा था, उपाली ने लिखा था, ठीक है ना। इसके बाद फिर दूसरा आता है 383 BC, 383 BC है ना। ये वैशाली में, कहाँ हुआ था, वैशाली। वैशाली में कौन सा जो है गुफा था, तो उसका नाम था चुल्लबग। क्या नाम था, चुल्लबग, ध्यान रखिएगा, चुल्लबग, ठीक है ना, चुल्लबग। ये साव कमीर या सुकामी है ना, इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी। और सावकामी आप लिख लीजिए, सावकामी है ना, सावकामी। और राजा कौन था, काला शोक। कौन था, काला शोक। ये भी बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ था, स्थिरवाद है ना, क्या हुआ था, स्थिरवाद, ठीक है ना, या इसी को थेरवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थेरवाद। और दूसरा होता है महासांघिक। इन दोनों भागों का यहाँ पर रचना हुआ था, महासांघिक, ठीक है ना। इसके बाद में फिर तीसरा हमारा आ जाता है 251 BC। ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर, पाटलिपुत्र, ये भी बिहार में ही है। और इसका जो पाटलिपुत्र का स्थापना किया था वो उदयन ने किया था। किसने, उदयन ने किया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में इसका कौन था, मोगलीपुत्र तिस था। कौन था, मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस था, ठीक है ना। और राजा कौन था, अशोक था, ठीक है ना। यहाँ पर जो है अभिधम्म पिटक है ना, कौन सा, सुत पिटक देख लिया हमने, विदय पिटक देख लिया, और तीसरा कौन सा था, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है ना, मोगलीपुत्र तिस ने, ठीक है ना। इसके बाद चौथा, चौथा जो है वो कौन सा था, वो था 100 AD में। कब, 100 AD में। वो सब BC में था, ये AD में है। और ये कश्मीर कुंडलवन में, कहाँ पर, कश्मीर कुंडलवन है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष, अश्वघोष, ध्यान रखिएगा। जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वसुमित्र। और जो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष थे। और इसका संरक्षक कौन था, तो राजा था कनिष्क है ना, कनिष्क था। और यहीं पर हीनयान और महायान में टूट गया था। किसमें, हीनयान और महायान में, ध्यान रखिएगा, हीनयान और महायान में टूट गया था। जो अश्वघोष है इसकी पुस्तक थी, ठीक है ना, जो अश्वघोष है इसकी पुस्तक का नाम क्या क्या था वो भी हम देख लेते हैं। तो जो अश्वघोष थे इनकी पुस्तक जो है, एक थी सौद्रानंद। क्या थी, सौद्रानंद, ठीक है ना, सौद्रानंद। और बुद्धचरित है ना, कौन सी थी, बुद्धचरित, ध्यान रखिएगा, बुद्धचरित, बुद्धचरित, ठीक है ना। और एक था सारिपुत्र प्रकरण। क्या था, सारिपुत्र प्रकरण।
सारिपुत्र प्रकरण, और इसके साथ साथ में एक था ब्रज सूची। कौन सा था? ब्रज सूची। तो ये चार के चारों किसके थे? अश्वघोष के थे, जो उपाध्यक्ष थे। और वसुमित्र की कौन सी थी? विभाषा शास्त्र थी। कौन सी थी? विभाषा शास्त्र थी। और ये प्रथम बौद्ध संस्कृत साहित्य था, ध्यान रखिएगा। अच्छा हाँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो पहले के तीन हुए वो तीनों पाली भाषा में थे। किसमें थे? पाली भाषा में थे। जबकि जो चौथा बौद्ध संगीत था वो किसमें था? संस्कृत में था। किसमें था? संस्कृत में था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो हम इसमें देख लेते हैं। देखिए, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है ना। अब इसको कुछ बताने जैसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि बुद्ध ने अपने मत धर्मोपदेश देते समय, ठीक है ना, अपने मत की आधारशिला, मतलब उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था अपना पहला धर्म उपदेश देना जो है, कहाँ से स्टार्ट किया था? तो सारनाथ से किया था। ठीक है ना, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इन्होंने यहाँ पर 5 ब्राह्मणों को, कितने? 5 ब्राह्मणों को दिया था। सारनाथ हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने, फिर वही बात हो गई कि सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र है ना, यानी धर्म चक्र परिवर्तन की बात कर रहा है कहाँ पर? तो ये वही सारनाथ हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? अब सारनाथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने वहाँ पर क्या किया था? परिनिर्वाण होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कहाँ पर हुआ था परिनिर्वाण? परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था। इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो और भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में था नहीं, वो कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश, है ना, अब पूछ रहा है कि जो है इसको किस मुद्रा में दिया गया था? तो देखिए, ये धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा थी। कौन सी थी? धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा थी। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था। मतलब किस में दिया था? तो धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया था। इसके बाद में कुछ यहाँ पर इस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि भूमि स्पर्श, तो भूमि स्पर्श जो मुद्रा थी ये सारनाथ में गुप्त काल से संबंधित है। किसमें? सारनाथ में ही है, लेकिन ये किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है ना, सारनाथ में। इसके बाद में देखिए, कन्हेरी एक गुफा है, कन्हेरी गुफा, ठीक है ना, कन्हेरी गुफा। ये कन्हेरी गुफा जो है ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में है। और ये शैलकृत गुफा है। इसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन है। कितने? 11 सिरों के बोधिसत्व, है ना, बोधिसत्व, 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 है ना, बोधि माफ करिएगा, बोधिसत्व, है ना, बोधिसत्व के सिरों का अंकन है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर बात कर लें तो देखिए, शिक्षा का केंद्र कौन कौन सा? तो नालंदा था। कौन सा था? नालंदा, है ना, नालंदा था, ठीक है ना। इसके अलावा वल्लभी था, वल्लभी। और वल्लभी के अलावा जो है विक्रमशिला था। कौन सा था? विक्रमशिला, विक्रमशिला, है ना, विक्रमशिला। ये विक्रमशिला भागलपुर में है, बिहार में, ठीक है ना। नालंदा कहाँ है? तो नालंदा वैशाली में, पटना में। और जो नालंदा की स्थापना करवाई थी, किसने करवाई थी? कुमारगुप्त फर्स्ट ने कराई थी। और इसको किसने तोड़ा था? तो बख्तियार खिलजी, है ना, उसने जो है इसको क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था, जला दिया था, ठीक है ना। अच्छा, जो बौद्ध धर्म है इसमें एक बात और है कि आत्मा का दमन, है ना, आत्मा का दमन, ठीक है ना, आत्मा का दमन जो है, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, आत्मा का दमन, है ना, दमन। ये जो आत्मा का दमन है ये बौद्ध और जैन दोनों में समान है ना, दोनों में क्या है? समान है। अर्थात क्या करते हैं? आत्मा नहीं है, आत्मा को ये लोग नहीं मानते। किसको नहीं मानते हैं? आत्मा को नहीं मानते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दोनों में समान बातें, दोनों लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर कभी पूछ ले कि जो विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में है और ये सबसे ऊंचा स्तूप है, ध्यान रखिएगा। और कभी पूछ ले सबसे पहले जो है स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो ये ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है ना। ये भी बात ध्यान रखिएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, कभी कभी पूछता है कि बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है, बुद्ध जी की जो खड़ी प्रतिमा है, बुद्ध की क्या है? खड़ी प्रतिमा, ठीक है ना। खड़ी प्रतिमा गांधार और मथुरा शैली में, किसमें? गांधार और मथुरा शैली में, ध्यान रखिएगा, गांधार और मथुरा शैली में है। और ये किस में बनी थी? कुषाण काल में बनी थी। कब बनी थी? कुषाण काल में बनी थी। और भारत में प्रथम मानव की पूजा भी किसकी हुई थी? महात्मा बुद्ध की हुई थी। ये भी बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। पर्वन समारोह जो है ये बौद्ध धर्म में होता है। अगर कभी पूछ ले पर्वन समारोह, ठीक है ना, एक समारोह होता है पर्वन, है ना, ये पर्वन समारोह जो है ये बौद्ध धर्म में होता है। और कब होता है? वर्षा ऋतु में जो बौद्ध भिक्षु होते हैं अपने अपराधों को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। एक और पूछता है कभी कभी, वैशाख, है ना, वैशाख, ये वैशाख क्या होता है? ये वैशाख जो है बुद्ध जयंती, है ना, बुद्ध जयंती के दिन जो है थेरवादी शाखा के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर ज्ञान, जन्म, परिनिर्वाण तीनों घटनाओं को जो है मनाते हैं, मतलब उनके जन्म, ज्ञान और परिनिर्वाण तीनों के घटनाओं के बारे में जो है मतलब मनाया जाता है, ठीक है ना। कभी कभी कुछ और बातें पूछ लेता है, जैसे गर्भ में प्रवेश, तो गर्भ में प्रवेश जो है वो सफ़ेद हाथी था, ठीक है ना। जन्म इनका जो है वो सिंबल क्या था, तो कमल था। युवा अवस्था का क्या था, वृषभ यानी बैल, ऑक्स। और गृह त्याग क्या था, घोड़ा, है ना, हॉर्स। और ज्ञान प्राप्ति क्या था, सिंह था, है ना, शेर, है ना। ये था, ये बातें भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है। अच्छा, महायान के बारे में थोड़ा सा अगर जान लें तो देखिए, महायान, ठीक है ना, जो यहाँ पर महायान जिसको हमने चौथे बताया था कि टूट गया था, ठीक है ना, महायान। ये महायान जो है दो भागों में टूटा था। एक तरफ था शून्यवाद, एक तरफ क्या था, शून्यवाद था, और एक तरफ क्या था, विज्ञानवाद। क्या था, विज्ञानवाद। तो जो विज्ञानवाद के थे इनका नाम था मैत्रेयनाथ। क्या नाम था, मैत्रेयनाथ, ठीक है ना। और जो शून्यवाद थे, इस तो शून्यवाद को जो है नागार्जुन, है ना, क्या, नागार्जुन। यही नागार्जुन को जो है क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि शून्यवाद या माध्यमिकवाद या इसी को प्रत्ययी सम उत्पाद ये भी बोलते हैं, ये तीन बातें बोलते हैं। इसको नागार्जुन ने जो है क्या किया था, मतलब स्टार्ट किया था, इसके वो जन्मदाता माने जाते हैं, और विज्ञानवाद के मैत्रेयनाथ हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि बुद्ध ने किस वर्ष में परिनिर्वाण यानी अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? अभी हम आपको बता चुके हैं, 80 वर्ष की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ये कुशीनगर या कुशीनारा बोलते हैं। और कब प्राप्त हुआ था? तो ये 483, है ना, 483 ईसा पूर्व में इनको जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्ध की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो अभी बताइए, कुशीनगर, ठीक है ना, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी सी ऑप्शन जो बुक में दिया वो बदायूं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बदायूं दिया है। और जो डी ऑप्शन दिया हुआ है वो कौन सा दिया है, चित्रकूट, ठीक है ना, चित्रकूट, ठीक है ना, चित्रकूट। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा दिया हुआ है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक की बात की गई है। तो इसका मतलब क्या होता है, 3 टोकरियाँ या संग्रह जिनमें बौद्ध ने शिक्षाएँ मतलब बौद्ध शिक्षाएँ हैं। अब मैंने आपको बता रखा है कि 3 पिटक कौन कौन से हैं। पहला है विनय पिटक, है ना, विनय पिटक, मतलब पहला क्या, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, ठीक है ना। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं। इन संग्रहों में बौद्ध अनुशासन, उपदेश और दार्शनिक जो है विवेचना किया गया है, ठीक है ना, मतलब उनके बारे में बताया गया है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? तो ये अगर बात कर लें तो किसमें है, सुत्त पिटक में है, ठीक है ना। त्रिपिटक का सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों और प्रवचनों का मुख्य संग्रह है। मतलब इसमें इन्होंने क्या दिया है, प्रवचन दिए हैं या उपदेश दिए हैं ना, प्रवचन और उपदेश दिए हैं, प्रवचन और क्या दिए हैं, उपदेश दिए हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा, प्रवचन और उपदेश का। इसमें बुद्ध की शिक्षाएं संवाद और सुत्त रूप में संकलित हैं, मतलब व्यवस्थित रूप में संकलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड, है ना, थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? देखिए यहाँ पर पूछ लिया कौन सा शामिल नहीं है, तो आपको मैं अभी बताया, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है, लेकिन उपासक पिटक कोई ऐसा उल्लिखित नहीं है। तो यहाँ पर जो उपासक पिटक है यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। और ये सब किस में लिखे गए हैं, सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने आपको बताया चौथा बौद्ध संगीत संस्कृत में हुआ था, बाकी 3 के तीनों किस में हुए थे, पाली भाषा में हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला बौद्ध संगीत हुआ था? ठीक है ना, पहला बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे से बता चुके हैं, राजगीर में हुआ था, ठीक है ना। इसमें हमारा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कनिष्क के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? अब हमने बताया कौन सा हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, इसमें कुछ बताना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। मैंने बताया नागार्जुन जो है एक बौद्ध दार्शनिक थे और ये शून्यवाद या माध्यमिकवाद के प्रवर्तक हैं। और इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मूल मध्य करिका। क्या नाम है? मूल मध्य, ठीक है ना, करिका, मूल मध्य करिका। और जो है इनको क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक यानी चिकित्सक के बारे में पूछ रहा है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे।
ठीक है ना। तो भगवान बुद्ध का जो निजी चिकित्सक था वो कौन था? जीवक था, ठीक है ना। जीवक जो है प्राचीन भारत के लिए एक क्या था? आयुर्वेदाचार्य था। कौन था ये? आयुर्वेदाचार्य था। और गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के राज चिकित्सक, मतलब इसने किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था। किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था, क्योंकि ये बिंबिसार का क्या था? राज चिकित्सक था। और बिंबिसार मगध का राजा था, ठीक है ना। तथा अजातशत्रु बिंबिसार का कौन था? पुत्र था। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा जीवक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी को माना जाता है, बनारस को माना जाता है, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन हमारे बौद्ध धर्म से आए हुए थे, जो कि PYQ के रूप में थे घटना चक्र के बुक से, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आगे हम लोग जैन धर्म से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए जैन धर्म के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। देखिए जैन धर्म में जो जैन धर्म है, ठीक है ना, ये जिन शब्द से मिलकर बना है। किससे? जिन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जितेंद्रिय, है ना। जितेंद्रिय क्या होता है? जितेंद्रिय, ठीक है ना, जितेंद्रिय होता है। और इसमें कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो 24 तीर्थंकर हुए थे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव था, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन थे? ऋषभदेव थे। इनको यजुर्वेद, है ना, इनको ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद में जो है इनकी बात की गई। किसमें? यजुर्वेद में, है ना। वेद 4 होते हैं, तो उसी में यजुर्वेद हम आपको पढ़ा चुके हैं। यजुर्वेद में इनकी बात की गई है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो वृषभ था। क्या था? वृषभ था, यानी बैल था, है ना। इसके बाद में पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काफ़ी चर्चा में रहते हैं, तो पार्श्वनाथ के बारे में देख लेते हैं। पार्श्वनाथ, ठीक है ना। पार्श्वनाथ जो थे, इनको ये जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये पूछ लेता है। तो इनका जन्म काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर बात कर लें तो देखिए काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था। क्या था? अश्वसेन था, ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? अश्वसेन था। और माता का नाम वामा देवी था। क्या नाम था? वामा देवी था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती था। क्या था? प्रभावती था, ठीक है ना। इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था। और कहाँ चले गए थे? संवेद पर्वत। आप लोग हमें बताइए संवेद पर्वत क्या कहाँ पर है, ठीक है ना। संवेद पर्वत कहाँ पर है? और ज्ञान प्राप्ति की है। और ये क्या कहलाए? तो निग्रंथि कहलाए। क्या कहलाए? निग्रंथि कहलाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या कहलाए? निर्ग्रंथि। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प फन था, है ना। सांप का जो फन होता है वो था, ठीक है ना। उसके बाद में इन्होंने 4 आयाम दिए। 4 आयाम कौन कौन से थे? तो इन्होंने 4 आयाम दिए पार्श्वनाथ ने। सत्य, ठीक है ना, अहिंसा, अहिंसा, है ना, अहिंसा दिया। इसके अलावा अपर ग्रह, ठीक है ना, अपर ग्रह दिया, ठीक है ना, अपर ग्रह दिया। और आस्तेय दिया। कौन सा दिया? आस्तेय दिया, ध्यान रखिएगा। ये 4 चीज़ें दी। अभी मैं आगे इसको बताऊंगा क्या होता है। इसके बाद में महावीर स्वामी जो इनके 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने आके क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ा। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य जिया, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य मतलब जोड़ा, माफ़ करिएगा। 23वें तीर्थंकर जो थे, इन्होंने ही कहा था आज में जियो कल में नहीं, मतलब अभी प्रेजेंट का देखो और फ्यूचर क्या होगा इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर इन्होंने जैन धर्म के साहित्य, तो देखिए जैन धर्म में जो प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट जैन सम्मेलन हुआ था, वो 298 में हुआ था। कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और किसने? तो स्थूलभद्र, है ना, स्थूलभद्र, इन्होंने देखा था। राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में पाटलिपुत्र में ही ये 2 भागों में बट गया था। एक हुआ था श्वेतंबर। क्या हुआ था? श्वेतंबर, है ना, श्वेतंबर हुआ था। और दूसरा हुआ था दिगंबर, ठीक है ना। जो दिगंबर का नेतृत्व किया था वो किया था भद्रबाहु ने। किसने किया था? भद्रबाहु ने। और जो श्वेतंबर का किया था इसको किया था स्थूल भद्र ने। किसने किया था? स्थूल भद्र ने, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में कुछ इसके साहित्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कुबलय माला, है ना, कुबलय कुबलय माला, है ना, कुबलय माला। ये कुबलय माला के जो लेखक हैं उनका नाम है अघोतन सूरी। क्या नाम है? अघोतन सूरी है, ध्यान रखिएगा, अघोतन सूरी है। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो हूणों के इतिहास के बारे में। किसके? हूणों के इतिहास के बारे में बताया गया है। फिर कल्पसूत्र है। क्या है? कल्पसूत्र, है ना। ये जो कल्पसूत्र है, ये कल्पसूत्र में इसको किसने? तो इसको भद्रबाहु ने। किसने? भद्रबाहु ने लिखा। और ये संस्कृत में है, ठीक है ना, ये संस्कृत में है। और जो कुबलय माला है ये अर्धमगधी में है। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी के बारे में बताया गया है। फिर हमारा है परशिष्ट पर्वन, है ना। क्या है? परशिष्ट पर्वन, है ना, ये एक साहित्य है। इसको हेमचंद्र सूरी ने लिखा। किसने? हेमचंद्र सूरी ने लिखा। और ये अपभ्रंश में है। कैसा है? अपभ्रंश में है। और इसमें चालुक्यों का इतिहास है। किसका? चालुक्यों का इतिहास है। किसका? चालुक्यों का, ठीक है ना। इसके बाद में फिर हम आ जाते हैं। देखिए महावीर जो स्वामी थे ये 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कौन से थे? 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 599 में, है ना, 599 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था, ध्यान रखिएगा, कुंडल ग्राम, है ना, कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है ना।
और इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ध्यान रखिए, इनके पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। और इनकी माता है ना, माता का नाम क्या था, माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था, त्रिशला था। ध्यान रखिएगा, त्रिशला था, या विदेह दत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, विदेह दत्ता, ठीक है ना, विदेह दत्ता कहते हैं। ये वैशाली के लिच्छवी गणराज चेटक की बहन थी। उसके बाद में फिर अगर बात कर लें, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। क्या नाम था, यशोदा था, ठीक, यशोदा था। ये कुंडिन्य गोत्र की थी। किसके, कुंडिन्य, है ना, कुंडिन्य गोत्र, कुंडिन्य गोत्र की थी। और इनकी पुत्री का नाम क्या था, अयोध्या, है ना, अयोध्या, या इन्हीं को बोलते थे प्रिय दर्शना। क्या बोलते थे, प्रिय, प्रिय दर्शना, ठीक है ना, प्रिय दर्शना। और इनका विवाह किससे हुआ था, तो जमाली से हुआ था। किससे हुआ था, जमाली से हुआ था, ठीक है ना। और जमाल ही जो है ये महावीर स्वामी का पहला क्या था, शिष्य था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में जैन धर्म में, है ना, जैन धर्म में जब पूर्ण ज्ञान हो जाता था, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता था, तो उसको क्या कहा जाता था, कैवल्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कैवल्य या कैल्विन कहा जाता था। अगला फिर है कि महावीर स्वामी, है ना, जो महावीर स्वामी थे, इनको कहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता था, तो जृंभिक ग्राम, है ना, कहाँ पर, जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका, है ना, ऋजुपालिका नदी के पास में साल वृक्ष, कौन सा, साल वृक्ष। और बुद्ध जी का कौन सा था, पीपल। साल वृक्ष के नीचे कैवल्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। और कैवल्य ज्ञान के प्राप्त बाद में इनको कैल्विन, आहट यानी योग्य, जिन यानी विजेता, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित जो है कहा गया, ठीक है ना। ये थे, इन्होंने 5 अणु व्रत दिए थे, ठीक है ना, सत्य, अहिंसा, है ना, अपरग्रह। अपरग्रह का मतलब होता है कि ज़्यादा मात्रा में धन का संचय न करना, आस्तेय मतलब चोरी ना करना। और इन्होंने जो अंतिम वाला जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य। क्या था, ब्रह्मचर्य। तो ये 5 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाद अगर बात कर लें त्रिरत्न की, तो देखिए इसमें क्या है, त्रिरत्न, है ना, ये पूछा जाता है त्रिरत्न। सम्यक ज्ञान, है ना, कौन सा है, पहला सम्यक ज्ञान है, सम्यक है सब में, सम्यक ज्ञान, श्रद्धा, है ना, श्रद्धा। और तीसरा हो जाएगा आचरण, आचरण। तो ये त्रिपिटक इसी को कहा गया था, ध्यान रखिएगा। और पहली बार मतभेद भी इनके अपने पहले शिष्य और इनका दामाद जो जमाली था उसी के साथ में इनका पहला मतभेद हुआ था। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, इनका मृत्यु पावा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पावा परड़ौना में हुआ था। सस्तीपाल जो मल्ल के राजा थे उनके यहाँ हुआ था। और मृत्यु के बाद जैन धर्म का नेतृत्व किसने किया था, जब इनका मृत्यु हो गया उसके बाद सुधर्मन ने किया था। किसने, सुधर्मन ने किया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे अधिक वर्षों तक, 44 वर्षों तक संरक्षण किसने दिया था, जम्बू ने दिया था। किसने दिया था, जम्बू। और इसके बाद में अगर आगे बात कर लें, तो ये लोग जो इनकी मृत्यु, जो इन्होंने ये अपना शरीर त्यागते थे, वो किस में त्यागते थे, तो उसको कहा जाता था संलेखना व्रत। क्या कहा जाता था, मतलब बिना खाए पिए जो अपना शरीर त्याग देता था उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था संलेखना व्रत, ठीक है ना। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में प्राकृतिक, अपभ्रंश, पाली और अर्धमगधी, यानी इन चारों भाषाओं का ये लोग प्रयोग करते थे। किसका किसका, प्राकृतिक भाषा का, ठीक है ना, प्राकृतिक भाषा का, पाली का, है ना, पाली का, अपभ्रंश का, ठीक है ना, अपभ्रंश का, और अर्धमगधी का, इतने का ये लोग प्रयोग करते थे। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में ये लोग जो है, जैसे कुछ और हैं, जैसे संभवनाथ है, ठीक है ना। तो संभवनाथ का क्या था, अश्व था। क्या था, अश्व था, प्रतीक चिन्ह अश्व था। मल्लीनाथ का क्या था, मल्लीनाथ का जल कलश था। क्या था, जल कलश था। नेमीनाथ का क्या था, तो नेमीनाथ का क्या था, शंख था। क्या था, शंख था। अजीतनाथ का क्या था, हाथी था, ठीक है ना। और पद्म प्रभु का क्या था, कमल था। ये इतना बात भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, तो अब बताने की जरूरत नहीं, इसमें कौन थे, ऋषभ देव थे, ठीक है ना। बाकी इसको बता दिया गया पूरा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर कौन थे, यानी 24वें तीर्थंकर की बात कर रहा कौन थे, महावीर स्वामी थे। अगला है महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, हमने आपको बताया जृंभिका ग्राम में, है ना, जृंभिका ग्राम में, है ना, यहाँ पर हुआ था इनको ज्ञान प्राप्त। अगला क्वेश्चन है कि महावीर को जिन के नाम से जाना गया, जिन का यहाँ मतलब पूछा गया है विजेता होता है। अगर पूछे कितने वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की थी, तो 12 वर्षों तक की थी। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में अगला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ जाता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न, है ना, जो 3 रत्न थे दिए जाते, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं। तो देखिए वे कुछ नहीं है, आपको पता है कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना। अगला है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था, अहिंसा, है ना, अहिंसा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्होंने लगभग 1500 वर्ष पहले
1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर उपलब्ध है? तो वल्लभी गुजरात में। कहाँ पर है? वल्लभी गुजरात में। और ये श्रवण बेलगोला है, ठीक है ना, ये यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो संलेखना व्रत से जो है क्या किया था? अपना प्राण त्याग दिया था। तो आज हम लोगों ने मौर्य और जो है माफ़ करिएगा, आज हम लोगों ने बौद्ध और जैन धर्म को देखा। ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे इसका पूरा PYQ रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और कुछ सुझाव दीजिएगा कि क्या अच्छा किया जा सकता है। बाकी इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और जो भी सुझाव देना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। कल हम लोग अशोक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि मौर्य वंश से।